नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 9 समास 2 ब्रह्मनिरूपण। श्रीराम जे जे काही साकार दिसे ते ते कल्पांती नासे। स्वरूप ते असतची असे सर्व काळ। जे सकळांमध्ये सार मिथ्या नव्हे ते साचार। जे का नित्य निरंतर संचले असे ते भगवंताचे निजरूप। त्यासी बोली जे स्वरूप याही वेगळी अमूप नामे तयाची। ऐसा एकुनिया देव उठे दृष्टीचा भाव। पाहो जाता तिथे सर्व दृश्यची अवघे। जे निराभास निर्गुण त्याची काय सांगावी खूण। परी ते स्वरूप जाण सन्निधची असे। जैसा आकाशी भासला भास आणि सकळांमध्ये आकाश। तैसा जाणीजे जगदीश सभाय अभ्यंतरी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। नित्य स्मरणीय परम पूज्य जगद्गुरु श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। हर सत्संगी की तरह आज भी इस साप्ताहिक सत्संग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हुए समास के स्वाध्याय को लेते हुए आज हम आत्मज्ञान इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने परब्रह्म के विषय में पूछे गए शिष्य द्वारा अनेक प्रश्नों के उत्तर सद्गुरु ने किस तरीके से दिए ये देखा। उस ब्रह्म को दी गई 42 उपमाओं के अर्थ क्या है इनको हमने पिछले सप्ताह सुना। उनमें से कुछ उपमाओं का मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। जैसे शिष्य ने ये पूछा कि निर्गुण निराकार, निर्गुण यानी क्या, जिसमें कोई गुण नहीं। निराकार यानी क्या, जिसका कोई आकार नहीं। इस तरीके से सद्गुरु ने कुल 42 उपमाओं की परिभाषा जो है वो शिष्य के सामने स्पष्ट की। मित्रों, पवित्र ग्रंथ दासबोध के 9वें समास में हमने पदार्पण किया है। 8वां जो दशक था, ये 9वां दशक है। 8वां जो दशक था उसे मायोद्भव या ज्ञान दशक की संज्ञा सद्गुरु ने दी थी। इस 9वें दशक को उन्होंने गुणरूप दशक की संज्ञा दी है। पिछले दशक के 10 समास में
ब्रह्म और माया से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर हमने सद्गुरु से पाया है। और इस दशक के हर समास में त्रिगुणों से संबंधित हर प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त होने वाले हैं। यानी यूं समझिए कि सद्गुरु हमें इस ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की उस चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम सभी को जाना चाहिए। सद्गुरु ने हमारी ओर कदम बढ़ाया है। हमें आत्मज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु ने खुद पहल की है। ये समझिए कि ये हमारा सौभाग्य है। तो शिष्य के इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात आत्मज्ञान, इस विषय पर फिर से सद्गुरु को आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शिष्य के मन में फिर से एक शंका उत्पन्न होती है कि अगर निर्गुण है, निराकार है, निशेष है, निर्लेप है, निरंजन है, तो फिर उसका स्वरूप हो कैसे सकता है या उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है? क्योंकि इस संसार में दिखने वाली हर वस्तु, जिसका भी आकार है, वो अशाश्वत है, वो नश्वर है। तो ध्यान केंद्रित कैसे हो? उसके स्वरूप को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें? ये एक शंका, ये एक प्रश्न, ये एक जिज्ञासा फिर से शिष्य के मन में उठी। इसके उत्तर में सद्गुरु शिष्य से क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार के स्वरूप के लिए गुणों का होना आवश्यक है और जो निर्गुण है उसका रूप तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अगर उसका अनुभव करना है, उसके दर्शन करना है, उससे परिचित होना है, तो तुम्हें भी उसे प्राप्त या उसको जानना होगा। माफ कीजिएगा, प्राप्त ये शब्द मेरे मुंह से फिर से निकल गया, लेकिन उसे जानना होगा। जब तक तुम स्वयं उसे नहीं जानोगे जिस तरीके से मैंने जाना है, तब तक तुम्हें इसका अनुभव नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक आईने के सामने दूसरा आईना रख दिया जाए तो क्या हासिल होगा? क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों आईने हैं, दोनों के भीतर कोई प्रतिबिंब नहीं। दोनों आईनों में सिर्फ और सिर्फ हमें एक शून्यता या एक अज्ञान, इस तरीके का आभास होगा कि यहां कुछ है ही नहीं। तो इस आकार को या इस स्वरूप को अगर जानना है तो हमें अपने आप को, अपने स्वस्वरूप को जानना आवश्यक है। सद्गुरु, हमारे जगत गुरु श्री भी हमेशा यही कहते हैं कि स्वस्वरूप की पहचान, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। पूर्व के दशक में मुमुक्षु एक समाज की मुझे इस वक्त याद हो आई है, मैं उसे यहाँ दोहराना चाहूँगा। मुमुक्षु लक्षण एक समास हमने पिछले दशकों में सुना था, जिसमें अध्यात्म के 4 जो चरण होते हैं मनुष्य के, जिसमें बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध, इन चारों स्थितियों से उसे निकलना पड़ता है। इसमें मुमुक्षु की जो स्थिति उस वक्त बताई गई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बताई गई थी। उसका कारण ही यही था, क्योंकि मुमुक्षु की स्थिति में उसे ध्येय निश्चित करना था। तो ये ध्येय कौन सा था जिसकी बात उस वक्त हम लोग कर रहे थे, वो आज स्पष्ट होता है। वो ध्येय यह था कि हमें इस परब्रह्म को, यानी अपने स्वस्वरूप को किस तरीके से जानना है, और इस जानकारी के लिए, इस अनुभव के लिए जितने भी रोड़े, जितनी भी अड़चने, जितने भी प्रश्न, जितनी भी जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं, वो सारी सद्गुरु साफ करते हुए, उनका उत्तर देते हुए, उन्हें समझाते हुए हमें इस श्रेणी तक, इस स्तर तक लेके आते हैं कि इसके आगे अगर हम प्रयास करें तो हम भी उस मोक्ष को, उस आत्मा को, उस परब्रह्म को जान सकते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत या एक कहीं सुना है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक जंगल में एक गर्भवती शेरनी थी। एक टीले से दूसरे टीले पे छलांग लगाते हुए उस शेरनी का गर्भपात हो गया और उसका जो शावक था वो नीचे जा गिरा।
नीचे भेड़ों का एक झुंड था और उसी झुंड में वो शावक गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से वो शावक बच गया और उन्हीं भेड़ों के साथ रहने लगा। समय बीता और वो शावक धीरे धीरे एक सिंह बना, एक युवा सिंह जिसका डिल्डोल काफी बड़ा। सिंह का आकार तो हम जानते ही हैं। इतने बड़े डिल्डोल के साथ भी वो सिंह हमेशा उन भेड़ों के झुंड में ही घूमता था। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पर एक बूढ़े सिंह ने आक्रमण कर दिया। बूढ़ा सिंह भूखा था। इतनी सारी भेड़ों को देखकर जब उसने उस झुंड पर हमला किया, तब उन भेड़ों के साथ वो जो युवा सिंह था वो भी भागने लगा। और हद तो तब हुई जब भेड़ों की तरह वो भी मिमियाने लगा और उस बूढ़े सिंह को देखकर दौड़ने लगा। बूढ़ा सिंह तो भूखा था, लेकिन जब वो दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि इन भेड़ों के साथ एक जवान सिंह भी इनके साथ भाग रहा है और वो भी मुझसे इतना ही डरा हुआ है जितनी की भेड़ें, तो ये बूढ़ा सिंह परेशान हो गया। ये क्या है कि ठीक है भेड़ें भाग रही है तो ठीक है कि मेरे डर से भाग रही हैं, पर एक सिंह जो मुझसे युवा है वो मुझसे क्यों भाग रहा है। उस बूढ़े सिंह का शिकार करने का जो मन था वो परिवर्तित हुआ और दौड़ने लगा उस युवा सिंह के ये पूछने के लिए कि तू क्यों दौड़ रहा है। और जब उस युवा सिंह ने देखा कि ये मेरे ही पीछे आ रहा है तो और जोर से दौड़ने लगा। उसे ये कि ये बूढ़ा शेर मुझे भी खाएगा। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि वो बचपन से लेकर जवानी तक, उसकी युवावस्था तक भेड़ों के बीच में था। युवा होने की वजह से काफ़ी जोर से दौड़ने लगा। बूढ़ा शेर तो थक गया, बूढ़ा सिंह दौड़ते दौड़ते थका, लेकिन फिर भी था तो बूढ़ा, अनुभवी सिंह था। उसने किसी तरीके से उसे पकड़ा और कहा कि अरे रुक, तू क्यों दौड़ रहा है। तब वो चीख चीख कर चिल्लाने लगा कि महाराज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, आप मुझे मत मारो। बोले अरे चुप, क्या बड़बड़ा रहा है, सिंह होकर मुझे कहता है कि तुम मुझे मत खा। लेकिन वो युवा सिंह कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और बूढ़ा सिंह ये समझ नहीं पाया कि मैं इसे यकीन कैसे दिलाऊं कि तू भी मेरी तरह एक सिंह है। उसने किसी तरीके से उसे पकड़ा और पास की एक नदी के पास ले गया और उस नदी के जल में उसने उस सिंह की छवि जो है उस सिंह को दिखाई कि अब देख तू कौन है। जैसे ही उस युवा सिंह ने पानी में देखा, तब उसे यह एहसास हुआ कि इस बूढ़े सिंह में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि मैं भी सिंह हूं। एक क्षण, एक पल, एक सेकंड में उस युवा सिंह को यह पता चला कि मैं भी सिंह हूं। एक हुंकार उसने भरी कि सारे पर्वत हिल गए। वो बूढ़ा सिंह जरूर सदगुरु रहा होगा। सदगुरु का कार्य भी यही है कि वे हमें नदी के किनारे ले जाते हैं और यही दिखाते हैं कि देख तू ही परब्रह्म है। ये दृष्टांत और ये कार्य कि कुछ समाज पहले हमने ये सुना था कि सत्संग में एक क्षण में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जैसे राजा जनक को हुआ था। ये उसी का उदाहरण है कि परब्रह्म हम में ही है, परब्रह्म हम ही हैं, लेकिन सिर्फ ये जानना कि मैं परब्रह्म हूं ये आवश्यक है। और इस जानकारी के लिए, इस ज्ञान के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन सदगुरु वो हो जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, तभी वो उस परब्रह्म का दर्शन हमें करा सकता है। भाव हमारे मन में भी इस तरीके का होना चाहिए। परब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए दृश्य, दर्शक, दृष्टा और साक्षी, इस भाव को जानना आवश्यक है। दृश्य, दर्शक और दृष्टा, इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। दृश्य वो जो दिखाई दे, जो भी इस संसार में हमें दिखाई देता है वो सारा दृश्य है। जो भी हमारी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से हमें दिखाई देता है वो सभी दृश्य हैं।
जो देखता है वो दर्शक। इसे और स्पष्टता से समझाने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे हम किसी फिल्म को देखने के लिए बैठे हैं सिनेमा घर में, फिल्म पर्दे पर चल रही है, जो फिल्म पर्दे पर चल रही है वो दृश्य हुई। उस सिनेमा हॉल में हम जहाँ बैठे हैं, उस फिल्म को देख रहे हैं, हम दर्शक हुए। दृष्टा कौन? सबसे महत्वपूर्ण, दृष्टा कौन, ये समझना आवश्यक है। मैं उस फिल्म को देख रहा हूं, उस फिल्म को देखते हुए मैं अपने आप को देख रहा हूं, और जो वो मैं है वो दृष्टा है। इस बात को एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं कि जो भीतर आत्मा है, जो परब्रह्म है, उसे कैसे अनुभव किया जाए, कैसे समझा जाए। हम एक बात जानते हैं कि हमारी आंखों से जो भी रोशनी, जो भी दिखता है, वो हमारे मृत्यु के पश्चात भी कुछ समय तक दिखाई देता है। नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान है। हम ये भी जानते हैं कि किसी मनुष्य के मरने के कुछ घंटों तक उसकी आंखों में रोशनी रहती है, और वो आंखें निकाल कर किसी अंधे को लगा दी जाए तो वो देख सकता है। तो अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आंखें उसके शरीर में ही लगी हुई हैं, और वो आंखें किसी जीवित मनुष्य को अगर लगाते हैं तो उन्हीं आंखों से वो देख सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मृत व्यक्ति में वो आंखें हैं वो अब भी देख रही हैं, लेकिन मुर्दा देख नहीं सकता। तो वो कौन था जो उन आंखों से देख रहा था? थोड़ा अपने आप को एकाग्र कर इस बात को सोचिए। वो कौन था जो उन आंखों से देख रहा था, जिन आंखों में अब भी रोशनी है, जो आंखें किसी जिंदा इंसान को लगाने के पश्चात वो इंसान देख सकता है, लेकिन ये मुर्दा किसी चीज को नहीं देख सकता। इसका अर्थ ये है कि इस शरीर में जिसे हम मैं समझते हैं, जिसका हम अहंकार करते हैं, जिसे पुष्ट करने में हम लोग लगे हुए हैं, हम नहीं कोई और है जिसे इस बात का अनुभव हो रहा था, जो अंदर से इस सृष्टि को देख रहा था। उस मैं को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं दूं तो अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर पर जोर से चिमटी लेता है तो आपको तकलीफ होती है, तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन किसी मुर्दे को आप कितनी भी जोर से चिमटी लें, उसे किसी दर्द का एहसास नहीं होता। तो वो कौन था जिसे वो एहसास हुआ? जीवित व्यक्ति के अंदर वो कौन था जिसे उस दर्द का एहसास हुआ, जिसने उस दर्द को महसूस किया? कोई और था। साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि आत्मा थी, लेकिन उसी आत्मा को जानने की कोशिश हमने कभी नहीं की। हम लोग कहे सुनी बातों को सुनकर ये कह लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को जानने का प्रयास हम नहीं करते, और उसी का अनुभव दिलाने का प्रयास नित्य नियम से हमेशा सद्गुरु हमें करते हैं। सत्संग में जाने का, सद्गुरु की शरण में जाने का यही एक अर्थ है। अगर हमें अपने स्वस्वरूप को जानना है, अगर हमें ये जानना है कि उन आँखों से कौन देख रहा था, अगर हमें ये जानना है कि वो तकलीफ कौन महसूस कर रहा था, अगर हमें ये जानना है कि वो दृष्टा कौन है जो मुझे उस फिल्म को देखते हुए देख रहा था, तो हमें सद्गुरु के पास ही जाना चाहिए। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। दुनिया में हर समस्या के कई हल हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने का, अपने स्वस्वरूप को जानने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो है सद्गुरु की शरण में जाना और सद्गुरु की आज्ञाओं को मानना। इतने समर्पण के साथ मानना कि सद्गुरु ने जो कहा है वही सत्य, बाकी सब असत्य और मिथ्या है। ये भाव जब तक हमारे मन में नहीं आता। ये जो विषय है बहुत जटिल विषय है, ये बहुत अच्छी ढंग से समझा रहे थे, लेकिन अभी 5 मिनट बाकी हुए हैं, बचा है, तो हमें बोलना आवश्यक है, नहीं तो आप लोग नाराज होते कि स्वामी जी आज क्यों नहीं बोले। ये अच्छी ढंग से आपको समझा रहे थे कि जब हम शरीर को चिमटी लेते हैं तब हमें तकलीफ होती है,
क्यों होती है? क्योंकि मुझे किसी ने चिमटी ली है, ये बताने वाला कोई अलग है, इस कारण वो समझता है। मुर्दे को चिमटी ले ली तो मुर्दे में वो बताने वाला जो था वो निकल गया है ना, इस कारण वो मुर्दा हो गया। जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर, ये दोनों में फर्क क्या है कि ये शरीर को चलाने वाला कोई है, लेकिन देह बुद्धि के वजह से हम उसको भूल गए हैं। शरीर और आत्मा को देह बुद्धि के वजह से हम दोनों को एक ही समझते हैं, इस कारण ये गफलत शुरू है। इसी कारण हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम पाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं बैठता। ऐसे क्यों? क्योंकि उसमें चर्म बुद्धि ने प्रवेश किया है, यानी देह बुद्धि का प्राबल्य बहुत है। ये देह के अंदर आत्मा है ना, इसी कारण देह बुद्धि का प्रभाव जो अपने में मी जिसको बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है, उसके ऊपर है। तो आत्मा का आवाज ये देह बुद्धि दबाती है, और खुद का नहीं है तो भी चोरी करवा के, अभी ये ज्ञान हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग चोरी करवा के हमारा ज्ञान है ऐसे आप लोगों को सिखाते हैं। असली देखा तो ये ज्ञान है गुरु का। हम जो लोग आपको प्रवचन में बता रहे हैं, यह हमारा ओरिजिनल ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान हमारे गुरु का है, गुरु ने हमें दे दिया है, लेकिन हम हमारे नाम पर वो ले रहे हैं कि हम प्रवचन करते हैं। वैसी स्थिति हम सब लोगों की हो गई है। इसी कारण जो हर शरीर में है, हर शरीर जो चलाता है, उनको हम भूल गए हैं। इस वजह से हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। ये याद दिलाने के लिए तो मेरा एक गजर है, ओम श्री गुरुदेव पुकार, ये जन्म नहीं बारंबार। ये जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, ये जन्म मिला है मुक्ति के लिए, ये जन्म नहीं बारंबार। ओम श्री गुरुदेव पुकार, श्री गुरुदेव का पुकार करो, श्री गुरुदेव के चरण में जाओ, तब आपकी ज्ञान बुद्धि, आपके ज्ञान चक्षु, जैसे इन्होंने हमें कोई पल के पहले ज्ञान चक्षु हमारे खोले थे, और वो ज्ञान चक्षु से हम जब देखने लगे तो हमें उनका जो कहना था वो समझ में आ रहा था बराबर बराबर। मुर्दा है और मुर्दे को चिमटा लिया तो वो चिमटी लेकर मुर्दा नहीं बोलते, क्योंकि मुर्दे को समझता नहीं है, और वो शरीर जिंदा है तो शरीर में जो अंदर बैठा है वो बताता है अरे आपको चिमटी ली, तब समझता है बराबर है। ये कोई पल पहले हमें क्यों समझा? क्योंकि हमारे उन्होंने ज्ञान चक्षु को हाथ डाला, ज्ञान चक्षु हमारे उन्होंने खोले, तब हमें मालूम हो गया कि नहीं, शरीर और उसमें कोई एक ऐसी प्रेरक शक्ति है। शरीर अलग है और यह शरीर चलाने वाली एक शक्ति अलग है। जैसा पिक्चर का उदाहरण दिया था, पिक्चर हम देखते हैं, हमें बहुत समाधान लगता है देखने के लिए, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, लेकिन ये पिक्चर बनाने वाला जो है ना, उसको निर्माता बोला जाता है। वो कभी पर्दे पर दिखता नहीं, वो दिखता नहीं, इसी कारण उसका नाम लिखते हैं निर्माता, फलाना फलाना। उन्होंने वो पिक्चर निर्माण किया है। वैसे हम नाम के लिए खाली थोड़ा सा क्रेडिट देने के लिए परमात्मा आत्मा समझ कर लेते हैं, इसी कारण हमें बार बार प्रपंच में फंसना पड़ता है। साधु संतों का तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं है।
साधु संत वो निर्माता की खोज लेते हैं कि वो कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते उनको मालूम होता है अरे हम इधर उधर क्यों देख रहे हैं, वो तो मेरे पास है। और उसका जब वो अनुभव लेता है उसको बोला जाता है आत्मदर्शन, स्वरूप स्थिति का ज्ञान। और समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया इस ये समास में, धर्मा माझी परम धर्म स्वस्वरूपी राणे स्वधर्म। हमारा फर्ज क्या है इंसान का कि खुद के स्वरूप का ज्ञान मिलवाकर वो स्वरूप में व्यस्त रहिए। शरीर जो चलना है वो शरीर को चलने दो, जब उनका समय आ जाएगा तब वो शरीर निकल जाएगा, तेरा नाश नहीं कभी होगा, ये ढूंढो। इसी कारण विवेक हमारे में जो है वो जागरूक होना चाहिए। अभी इन्होंने विवेक जागरूक किया था हमारा, इस कारण हमें समझ में आ गया अरे हाँ बराबर है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो हम जिंदे थे या वो शरीर जिंदा था तब उनको समझता था, तो मुर्दा है वो तब भी समझना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन या निष्कर्ष हमने निकाला बराबर है कि वो भी शरीर है लेकिन मुर्दे का शरीर है और ये जिंदे आदमी का शरीर है, तो उनको चिमटी ली तो क्यों नहीं समझा और इनको क्यों समझा, ऐसा हमने एक निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष जब निकाला तब हमें मालूम हो गया कि आत्मा एक अलग शक्ति है और शरीर एक अलग शक्ति है। ये विवेक हमारे में जागृत होना चाहिए। ये विवेक कौन जागृत करवा के देते हैं? सद्गुरु। इसी कारण सद्गुरु के चरणों में आना चाहिए, उनके सत्संग में आना चाहिए। वो सत्संग में हमें ऐसा अलग अलग विषय लेकर आत्मज्ञान तक पहुंचाएगा। अभी अगले हफ्ते में इससे भी आगे क्या है, समर्थ रामदास स्वामी जी क्या बोल रहे हैं वो सुनने का। इसी कारण अगले हफ्ते में रविवार के दिन सुबह बराबर 9 बजे आप आइए, हम आपकी राह देख रहे हैं। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।